और अब आपके काम की खबर कि क्या आप भी लगातार हेडफोन, ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपके कानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके चलते कई युवाओं में सुनने की क्षमता पर भी काफी असर पड़ा है। देखिए। अक्सर लोग गाना सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ब्लूटूथ का चलन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि लगातार ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल आपको मुश्किल में डाल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ऑफिस की मीटिंग हो या ऑनलाइन क्लास, हर काम के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल हो रहा है। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इससे कहीं न कहीं कानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। घंटों तक हेडफोन कान पर लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। आज के समय में हमारे लिए जितना ज़रूरी मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये छोटा सा बॉक्स या ईयरफोन्स हो गए हैं, जिनको ज़्यादातर लोग घर से निकलते वक्त या फिर घर में हर समय अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, गाड़ी चलाते समय या फिर ट्रैवल करते समय म्यूज़िक सुनने के लिए हो, या फिर कॉलिंग के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करना हो। हर कोई ईयरफोन्स पर आज पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन ईयरफोन्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना आज लोगों में गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। खास करके युवा वर्ग में इसको लेकर दिक्कतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जिसको इग्नोर करना कई लोगों में बहरेपन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। तो ईयरफोन का भी आज का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। कार में ईयरफोन लगाए हुए लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगल बगल जा रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं। तो ईयरफोन का इस्तेमाल में बहुत सिंपल सा रूल आता है, 60-60 का रूल। 60 का रूल मतलब कि जो ईयरफोन की फुल कैपेसिटी है उस वॉल्यूम का 60% का इस्तेमाल करें और 60 मिनट्स के बाद कान को फिर आराम दें। यानी बीच में जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी जो हियरिंग लॉस है उसको आपको रोकना है। नहीं तो लगातार इस्तेमाल करते रहने से स्कैल्प में या बोन पे जहाँ पर ईयरफोन आप डालते हैं वो पेन, ईयर इन्फेक्शन, हियरिंग लॉस और टिनाइटस, ये सारी समस्याएं आपको आगे चल के काम आएंगी। ज्यादा समय तक ईयरफोन के इस्तेमाल से कान की नसों पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे नसों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। कान में खुजली होना स्वाभाविक है। इसके लिए हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी जरूरी है, नहीं तो कान में समस्या आ सकती है। एक तो ईयरबड का बेतहाशा इस्तेमाल करना और दूसरा ईयरफोन का इस्तेमाल करना। बड जनरली दो तरह के मार्केट में अवेलेबल है, एक मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। पर दोनों ही बड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब आप कान में ओवर साइज बड का इस्तेमाल करते हैं तो कान में इंजरी करता है। दूसरा, बड जो आपके कान में जो नॉर्मल वैक्स है इसको अंदर पुश कर देता है तो और इम्पैक्टेड हो जाता है। तीसरा, अपने साथ बैक्टीरिया, फंगल, ये इन्फेक्शन बड के इस्तेमाल से बहुत कॉमन है। कानों को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए कुछ सावधानी बेहद जरूरी है। तेज आवाज में टीवी और म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। एक ही कान से ज्यादा देर तक मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि म्यूजिक सुनने और बात करने में ईयरफोन का सीमित इस्तेमाल हो। डीजे और साउंड बार स्पीकर से दूरी बनानी चाहिए। वाइब्रेशन की वजह से कान के सेल संवेदनशील होने लगते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से ईयरफोन को बदलते हैं। ईयरफोन की अदला बदली से कान में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि किसी और का ईयरफोन इस्तेमाल करके आपके कान में बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी और को अपना ईयरफोन दें तो वापस मिलने पर उसका स्पंज साफ करने के बाद ही उसे इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।